नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, स्क्रीन पे लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉमा द सम, ये सम है SUM दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर √3 एंड 1/√3 रिस्पेक्टिवली। ये बच्चों 2014 में आया हुआ है बच्चों, हमारा PYQ का सेशन चल रहा है। तो क्या हमसे पूछा, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, AX² प्लस माइनस BX प्लस माइनस C इक्वल टू 0 होता है। और ये क्या दे रखा है, यानी सम दे रखा है। सम का मतलब क्या दे रखा है, यानी सम ये दे रखा है √3 और प्रोडक्ट क्या दे रखा है 1/√3। तो आइए सॉल्व करते हैं। सम का मतलब क्या होता है बच्चों, सम यानी SUM सम में से क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, यानी √3 दे रखा है, राइट। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है। देन प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, यानी 1/√3 दे रखा है। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बच्चों, -B/A होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, √3, तो इसकी जगह √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इक्वल टू -B/A मान लेंगे, राइट। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अगेन हम क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, यानी प्रोडक्ट को क्या लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ये इंटू है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है, राइट। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, आप देख सकते हैं बच्चों, यानी 1/√3 इक्वल टू C/A, राइट। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को चेक कीजिए बच्चों। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन वेरिएबल क्या है। तो आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, A है, और इक्वेशन सेकेंड में भी A है। तो हमें यानी सेम करना होगा, यानी ए को सेम करना है। तो देखिए ए के सामने क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 1 दे रखा है, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या दे रखा है, √3। तो हमें सेम करना होगा। सेम कैसे होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो है हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है, नीचे भी 1 से कर देना है, ऊपर भी 1 से। क्यों करना है, क्योंकि आप देखिए पहले वाले इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 3 तो यहाँ पे हम ए से कर देंगे। देन फर्स्ट वाले में हम क्या कर देंगे, जो सेकेंड इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या दिया था, √3, तो यहाँ पे भी नीचे हम √3 कर देंगे, देन ऊपर भी √3 कर देंगे, राइट बच्चों। तो अगेन अब फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से आप देखिए ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो √3 ही आएगा बच्चों। तो ए की वैल्यू यानी फर्स्ट इक्वेशन भी √3 और सेकेंड इक्वेशन में भी ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, √3। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या मिल गया, A इक्वल टू √3, राइट। देन B इक्वल टू B, देखिए कौन से फर्स्ट इक्वेशन में है या सेकंड में। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए B की इक्वल टू उसके इधर क्या है ऊपर, यानी √3 मल्टीप्लाई √3, देखिए √3 मल्टीप्लाई √3। तो B इक्वल टू यानी √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, √9। √9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चों, 3 का होता है, राइट। यानी देखिए 9 को कैसे फैक्टर करेंगे, यानी 3 देन अगेन 3, तो 2 पेयर मिलके एक 3 बाहर आ जाता है, राइट। अब देखिए B के आगे माइनस भी लिखा है, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, B की वैल्यू क्या आएगा, -3। देन C इक्वल टू C कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकेंड में, तो C यानी सेकेंड इक्वेशन में देखिए, तो सेकेंड में 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। अब A B C की वैल्यू आ गया, A की क्या आ गया, √3, B की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -3, और C की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, राइट। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट पहले ही स्टार्टिंग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या होता है, यानी AX² प्लस माइनस BX प्लस माइनस C इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देते, तो देखिए A की वैल्यू क्या आया है हमारे पास, √3, तो √3, और X है तो X²। B की वैल्यू क्या है बच्चों, -3, तो यहाँ पे प्लस माइनस की जगह प्लस आएगा तो प्लस, और माइनस आएगा तो माइनस। अब B की वैल्यू क्या है बच्चों, -3, तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, -3, और X सेम एज इट इज।
देन अगेन अब देखिए c की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, +1 है तो +1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ गया बच्चों इसका आंसर, यानी √3x² माइनस 3x+1। यही हमसे पूछा था बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे पूछा था, जो क्या आंसर होगा, तो √3x² माइनस √3x+1 यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों।